मीटिंग जारी। मीटिंग में बोली सोनिया गांधी, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 लोगों का हो सम्मान। आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 201 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। कुछ शर्तों की वजह से किसान आंदोलन खत्म होने पर सस्पेंस। किसान मोर्चा के 5 सदस्यों की इमरजेंसी बैठक जारी। जल्द ही शादी के बंधन में बनेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कल दिल्ली में होगी सगाई। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग जारी। ठंड में भी वोटरों में दिख रहा उत्साह। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी कि आज मथुरा के मार्ग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 201 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 59.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 141.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी मंगलवार को दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। इस कार्यक्रम में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक कारिंदर सिंह, विधायक पूरन प्रकाश मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मार्ट की ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा के दौरान जिन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें CNDS जल निगम के 8.7 करोड़ की, आवास विकास परिषद आगरा की 1.8 करोड़ की और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 28 करोड़ की, उप राजकीय निर्माण निगम की 8.4 करोड़ की और पंचायती राज विभाग की 12 करोड़ की परियोजनाएं शामिल होंगी। यह कुल 59.5 करोड़ रुपए की होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसानों के आंदोलन, सीमा की सुरक्षा और विनिवेश के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम अस्वीकार्य है। हम निलंबित हुए सांसदों के साथ खड़े हैं और सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। बता दें कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर 12 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इस मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान लीडर ने कहा कि अब उन 700 किसानों का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवा दी है। किसानों और आम लोगों के प्रति मोदी सरकार असंवेदनशील है और जरूरी चीजों की कीमती में तेजी से इजाफा होने के चलते हर परिवार का मासिक बजट बिगड़ गया है। नए कृषि कानून के वापसी के बावजूद कुछ शर्तों की वजह से अभी किसान आंदोलन खत्म करने पर सस्पेंस बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोपहर में बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी की इमरजेंसी बैठक जारी है। इसमें कुछ बड़े ऐलान संभव हैं। इससे पहले दोपहर 2 बजे किसानों की एक बड़ी बैठक होगी, लेकिन उसमें करीब 4 घंटे पहले ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। 36 रविशंकर शुक्ला लेन स्थित ऑल इंडिया किसान मोर्चा ऑफिस में यह बैठक होनी है। इससे पहले किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि सहमति सरकार से नहीं बन पा रही है और पूरा पेच किसानों को मुकदमे को लेकर फंसा हुआ है। इससे पहले सरकार ने 5 सूत्रीय मौजूदा किसानों की मांग पर जो भेजा था, उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चर्चा की गई थी और उसके बाद किसानों ने अपनी असहमति वापस सरकार को भेजी थी। ऐसे में आंदोलन के इतिहास में आज का दिन काफी अहम है और सरकार के साथ वार्ता के बाद सुलह संभव है। तो किसान आंदोलन खत्म होने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आज की जो ये बैठक होने वाली है, इसमें नजरें टिकी हुई हैं कि क्या सरकार द्वारा जो बातें की गई हैं उससे किसान मोर्चा सहमत होगी, क्या इस आंदोलन को खत्म करेगी या नहीं।
सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर गया जिले के इमामगंज विधानसभा में आयोजित एक मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी। बीते दिनों मांझी ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि मेरे बेटे मंत्री संतोष कुमार के फंड में 1000 करोड़ नहीं दिए तो गठबंधन की तरफ मैं पलटी मार दूंगा। जीतन राम मांझी विगत 6 दिसंबर को गया जिले के इमामगंज विधानसभा में आयोजित एक सभा में पहुंचे थे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने उम्र की अंतिम पारी खेल रहे हैं और चाहते हैं कि अंतिम पारी में हमारा यश बरकरार रहे। राजनीति का ये अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी में हम अपजस लेके नहीं जाना चाहते हैं। हम एक जस लेके जाना चाहते हैं कि जो हम करना चाहा अपने क्षेत्र के लिए किया है, इसलिए हमको बड़ी संतुष्टि होगी। और यदि 1000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहें कि 1000 करोड़ रुपया दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, कहीं हम चमक न जाए इसके चलते। तो फिर आप समझ जाइएगा। तो आपके क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए हम ये भी बात हम करना चाहते हैं। तो हमको उम्मीद है ऐसा नौबत नहीं आएगा, वो जरूर देंगे, हमारी बात की मान्यता देते हैं। तो हमारे मन में है कि हम राजनीति का ये अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी में हम अपजस लेके नहीं जाना चाहते हैं। हम एक जस लेके जाना चाहते हैं कि जो हम करना चाहा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विनोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद जी, जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम नीतीश कुमार उनके बेटे के फंड में अगर राशि जमा नहीं करते हैं, 1000 करोड़ राशि जमा करने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि कई योजनाएं जो हैं उनको संभव करवाना है और ऐसे में उन्होंने बयान दिया है कि अगर वो राशि नहीं मिलती है तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। देखिए, मांझी जी हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण है, पुराने नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे नियम कानून को जानते हैं और निश्चित रूप से उनको ये जानकारी है कि वित्तीय वर्ष जब शुरू होता है बजट उस पर प्रावधान किया जाता है, फंड का एलोकेशन किया जाता है जी। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार गरीबों दलितों के विकास के लिए काफी योजनाएं चला रही है और माननीय मुख्यमंत्री का उस पर विशेष ध्यान है। तो निश्चित रूप से उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिल बैठकर उन्हें बात कर लेना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ समय लेकर बात करके अपने बात को रखना चाहिए। पेपर मीडिया में जाने से कोई बात थोड़ी ही बनती है। तो उन्हें निश्चित रूप से अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको बताना चाहिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, क्या योजना चलाना चाहते हैं। और सरकार तो लगातार उन योजनाओं को चला रही है, उनके विभाग में फंड भी दिए हैं और निश्चित आने वाले दिनों में स्थान है बढ़ाने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इनकी बातों को ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक फंड उपलब्ध कराने के पहल करेंगे। विनोद जी, गठबंधन तोड़ने की बात उन्होंने कह दी है, क्या लगता है ये कहना जरूरी था? देखिए, कहा ना कि जीतन राम मांझी जी सीनियर आदमी है, सारी बातों को समझते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने बात रखी है, दिल के सीधे आदमी है, कभी कभी अपनी बातों को मीडिया में ला देते हैं, ये मीडिया में लाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखेंगे तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसका निदान निकालेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और हमारा गठबंधन आदिवासी दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं चला रही है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल विनोद जी, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता विनोद शर्मा से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा है कि मांझी एक नेता है और उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरीके से जो तमाम सरकारी काम होते हैं और बातों को सामने रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद से ये देखा जाएगा कि राशि को लेकर क्या कुछ करना है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पटना बेल्ट्रॉन भवन के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, नाराज अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, मौके पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं, जहां बेल्ट्रॉन भवन के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया है। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर, नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त
जबकि नाराज अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर पटना से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचने वाले थे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अचानक बदलाव हो गया है। दरअसल सीएम हवेली खड़गपुर के चांगकिंग डैम का स्थलीय निरीक्षण करने आने वाले थे, लेकिन सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद अचानक कार्यक्रम में बदलाव हो गया है और अब सीएम संग्रामपुर के कटियारी पहले पहुंचेंगे। उसके बाद वे तारापुर सिंचाई भवन आईबी के सामने मैदान में कार्यरत कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद करेंगे। बता दें आपको कि इसकी जानकारी मुंगेर तारापुर एसडीएम अमिताभ गुप्ता ने दी है। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री जो हैं वो मुंगेर पहुंचने वाले थे और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका वो निरीक्षण करने वाले थे, पूछताछ करने वाले थे और कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं और अब संग्रामपुर के कटियारी पहले जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार और वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं उसको जानेंगे। कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करने वाले हैं। से जो मुंशी जिला एसडीएम साहब को रिपोर्ट कीजिए, सलामी पार्टी भी साहब सभी लोग आ जाए दीजिए, प्रॉपर फोनिंग कराइए तो सब लोग फोनिंग हो जाइए। फोनिंग बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार मुंगेर दौरे पर हैं आज और कई ऐसे कार्यक्रम हैं, उनके कई ऐसे आज की प्लान हैं जो होने वाले। सीएम नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचने वाले हैं और वहां पर आपको बता दें कि वहां पर कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम में फिलहाल कुछ बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के बारे में हमने आपको बताया। सबसे पहले वो संग्रामपुर के कटियारी जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, सीएम वहां पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? जैसे कि जाना था यहाँ पर 11:05 मुंगेर के हवेली खड़गपुर में उनको आना था, वहाँ चांदखन डैम का निरीक्षण करना था, लेकिन प्रोग्राम में अचानक से थोड़ी सी तब्दीली आई है और तब्दीली आने की वजह से लोगों में निराशा आई है। वहाँ पर लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ पर आएंगे तो सिंचाई प्रोजेक्ट का जो है जायजा लेने के बाद सुधार और निर्माण और बहुत सारी चीजों का उम्मीद था लोगों को, लेकिन अब ये संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी जाएंगे। कटियारी में वहाँ भी एक जलाशय ये योजना है जिसको लेकर के वो देखेंगे। देखने के बाद वहाँ पर जो सिंचाई योजना में जो सुधार लाना है या फिर उसके लिए नए सिरे से कोई योजना लानी है, इन सब का जायजा लेंगे। वहाँ से फिर ये तारापुर पहुंचेंगे। तारापुर में शहीद स्मारक जाएंगे, वहाँ शहीदों के प्रतिमाओं पे जो है जो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद फिर ऐतिहासिक थाना तारापुर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो आईबी जाएंगे, आईबी में थोड़ा देर विश्राम करेंगे। विश्राम के बाद लोगों से मुखातिब होंगे। जी, छोटा सा सवाल, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? सीएम के आगमन को लेकर के किए गए, जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम होना था उसको लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल इम्तियाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज सीएम नीतीश कुमार 11 बजे मुंगेर पहुंचने वाले हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है और वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई कल गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है। हालांकि अभी तक तेजस्वी की होने वाली दुल्हनिया का नाम सामने नहीं आया है। इस पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव की सगाई में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, मिसा भारती समेत उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। साथ ही साथ कई दिग्गज नेताओं के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10वें चरण के मतदान को लेकर भागलपुर जिले अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुर्मीचक में 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब होने के कारण वोट रुका हुआ था, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं ईवीएम को देखने के लिए भी कोई मौजूद नहीं दिखा। बता दें कि आज पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान जो है वो सुबह से चल रहा है। ऐसे में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और पंचायत चुनाव में 10वें चरण के मतदान के दौरान ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके बाद से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। हालांकि उस खराब मशीन को देखने के लिए भी वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिससे लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। मोकामा और घोसवरी की 23 पंचायतों के लिए आज जमकर वोटिंग हो रही है। बता दें आपको कि मोकामा और घोसवरी प्रखंड के सभी 289 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है, जहां पुरुषों के साथ महिला मतदाताओं में भी जबरदस्त उमंग है। वहीं हर तरफ लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने की होड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक वर्तमान में 9 बजे तक 7% मतदान हुआ था। ये एक बूथ था जहां अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि एक वार्ड सदस्य में कमिश्निंग में थोड़ी गड़बड़ी थी, ठीक करवा दिया गया है। अब मतदान शुरू है, अब सभी बूथ पर स्मूथली मतदान हो रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना मब्बी ओपी के सहयोग से एक वाहन से अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। उन्हें जब्त करी और शराब को आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय थाने को सौंप दिया गया है। बता दें आपको कि मौके से जो
ड्राइवर है वो फरार हो गए हैं और अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए मौके से ड्राइवर और अन्य व्यक्ति फरार हो गए। शराब जब्त किया है और पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद से छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के सत्यापन पे लोग गए थे। कब पकड़ाया? रात दिन पकड़े 8 रात्रि में। आदमी भी है? नहीं, आदमी भागने से बोल रहे। कोई जानकारी उसके बारे में मिली अभी तक? नहीं हुई, पता किया गया। गाड़ी भी मिली है? हाँ, गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी में शराब थी। कौन गाड़ी है? 2 चक्का 4 चक्का? और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं जीतन राम मांझी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब हमने उनको कहा कि देखिए भाई, आज तक हम मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने, विधायक भी बने, हम मंत्री मंत्रालय के बारे में कभी किसी से बात नहीं किया था। लेकिन जब हमारे पुत्र को मंत्री बनाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, तब हमको कहा गया कि आप विभाग मांगिए। हम सोचा कि विभाग मांगेंगे, लेकिन अपनी पुरनकी बात को सोच करके जनता के सामने हम कहा कि पुरनकी बात सोच करके हमको लगा नहीं हम नहीं मांगेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मन में बात थी कि माइनर इरिगेशन मिलेगा तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डे हम अखबार देखते हैं तो देखें कि संतोष को माइनर इरिगेशन मिला हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद दिया और उनको कहा भी कि आप मेरे दिल की बात को मान लिया। लेकिन जब हम विभाग के बारे में सुनते हैं तो विभाग में इस बार मात्र 500 करोड़ या 600 करोड़ रुपया दिया गया है। 500 करोड़ 600 करोड़ रुपया दिया गया है, उसमें 500 करोड़ रुपया पुराना ड्यूज़ को चुकाने में चला गया, मात्र 100 करोड़ रुपया बचता है। तो 100 करोड़ रुपया में आप जितनी बातें कह रहे हैं वो संभव नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और आप ही नहीं बल्कि बिहार की मामला होता है, और ख़ास करके दक्षिणी बिहार में माइनर इरिगेशन का मतलब है कि दक्षिणी बिहार। तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके कहा है कि कम से कम 1000 करोड़ आप दीजिए, तब ये विभाग चलेगा। और उन्होंने हामी तो नहीं भरी, लेकिन वो चुप रहे। तो हम सोचते हैं कि साइलेंस गिव्स कांस्टेंट, हो सकता वो रिएक्शन करते कि हाँ भाई हम कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। तो हम आशा रखे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात को ये बात समझ करके, क्योंकि जल जीवन हरियाली और क्या क्या में उनका भी विश्वास है कि सब खेतों में पानी जाए, इसलिए हमको विश्वास है कि ज़रूर देंगे। और अगर नहीं देंगे तो भाई हम चमक जाएंगे। यही शब्द हमने यूज़ किया है कि हम चमक जाएंगे। तो अब चमकने का अर्थ आप लोग से, चमकने का मतलब है रूठ भी जाता है, चमकने का मतलब हट भी जाएंगे, चमकने का मतलब बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन हम, और जब भी हम बोले लगता है 500-600 वहाँ लोग हैं, फोटो देख लीजिएगा, सब खड़ा होकर के ताली बजाया और कहा कि नहीं एकदम ठीक है, हम आप लोग के साथ। बात यही। आज आप मान रहे हैं कि चमक जाएंगे का मतलब हट जाएंगे भी? नहीं, कोई जरूरी नहीं। चमक जाएंगे मतलब रुस जाएंगे, नहीं बात करेंगे। और बहुत तरह की बातें हैं उसमें, हर बात समाहित है। जैसा आप जैसे वही पर तो कहा कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मिला देखिए तुम कैसे। हाथी खड़ा है, कोई कहता है कि अंधा की रस्सी है, कोई कहता है कि पिलर है, कोई कहता है कुछ है। तो उसी इस शब्द को लोग जैसे अर्थ में ले। लेकिन हाँ, हमने कहा है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो हम चमकेंगे। तो बस। तो वीडियो में सर ये भी सुना जा रहा है कि आपने कहा कि चोरी से ही सही, लेकिन बेटा को बोला है 1000 करोड़ का एस्टीमेट तैयार करने के लिए। नहीं, ये सब गलत बात है, ये गलत बात है। चोरी करने के कौन सवाल है भाई? हाँ, नहीं ऐसा हुआ, ये आप लोग लगा रहे हैं। हाँ ऐसा है, हमने कहा है कि पहले ही वेल इन एडवांस अगर मांग नहीं रखोगे तो मांग कैसे मिलेगी। इसलिए अपने इलाका का विशेष करके, मुझे बिहार का देखना है तुमको, लेकिन अपने इलाका का विशेष कर करके कम से कम
ऐसा बना दो कि सभी प्रखंड आच्छादित हो जाए, और 100 करोड़ रुपया अगर 1000 करोड़ रुपया अगर देते हैं हमको, तो हम जल्दी से उसमें इन्वेस्ट कर दें। ये कहा चोरी का कौन मतलब इसमें आता है? चोरी शब्द तो कहीं पर नहीं है, तो निरर्थक बात है। एकदम ठीक है, कहीं कोई ठीक नहीं है, एकदम ठीक है। हमने तो कहा है कुशेश्वर स्थान में तो कभी किया था कि कोई रहे या नहीं रहे। अभी जो गिनाते हैं कि 2 को जीत जाएंगे तो सरकार बन जाएगी उनकी, तो भूल है। कहीं कौन अर्थमेटिक उनको मालूम है। 126 हैं, अगर हार जाएंगे तो हम 124 होंगे। तो जीतन मांझी तो 4 है। हम अंगद ऐसा पैर जमा कर रखे हुए हैं, हर हालत में नीतीश को साथ देंगे, सरकार को कोई डोला नहीं सकता। लास्ट इनिंग अच्छी जाएगी तो क्या लग रहा है? निश्चित। हाँ, ये बात सही है। हम कहते थे कि 75 वर्ष की उम्र तक के लोग को एक्टिव राजनीति करना चाहिए, और ठीक है राज्यसभा हो जाए, विधान परिषद हो जाए, ऐसे करके राजनीति करनी चाहिए। लेकिन चुनाव की राजनीति 75 वर्ष के बाद नहीं करनी चाहिए। और हम 78 में 75 वर्ष के बाद हम हट रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको अनुरोध किया कि हर हालत में आप इस बार लड़े, और उन्होंने जिताया। बात सही है। जाके हाथ जोड़ करके लोगों से कहा, देखिए भाई, मांझी जी नहीं लड़ना चाहते थे, हमने इनको लाया है, आप मेरी प्रतिष्ठा रखें। और वहाँ के लोगों ने प्रतिष्ठा रखा, तो ये अंतिम तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, हम सर जी शुभकामना देंगे। जुआ हैं, शादी कर रहे हैं, जीवन की पारी में नया पारी खेलना चाह रहे हैं, तो हमारी शुभकामना। सर, बीजेपी और जदयू एमएलसी और विधायक के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया था कि इस तरह से लोग नहीं झगड़े, सीटा कसी ना करें, कैसे देखते हैं इसको? कहाँ चल रहा है? देखिए, एक होता है मतभेद, अब एक होता है मनभेद, समझे ना। तो परिवार में 10 समांग हैं, तो मतभेद हो सकता है, और मतभेद हो करके सुधरा जाता है, सुधारा जाता है। और जब मनभेद हो जाता है, तब मामला साफ हो जाता है। तो हमारे भाजपा के भाइयों में और हम लोगों में मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है कहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।